हेलो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 का अध्याय 7 अर्थात निर्देशांक ज्यामिति 7B के क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका हुआ था। 10 और 11 पिछले क्वेश्चन की तरह है, वो आप करेंगे तो हल हो जाएगा आसानी से। नहीं अगर होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः ऋण 1, 3, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 2 एवं 5 ऋण 1 है। तो शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको चित्र से थोड़ा समझेंगे। मान लिया कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, ए से खींची गई माध्यिका AD मान लेते हैं इसको, और B से खींची गई माध्यिका तो BE मान लेते हैं। अब A बिंदु के निर्देशांक ऋण 1, 3, B बिंदु के निर्देशांक ऋण 3, ऋण 2, C बिंदु के निर्देशांक 5, ऋण 1। यह आपका हो गया। डी बिंदु का हम XY मान लेते हैं और E बिंदु का AH, K मान लेते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे, क्योंकि माध्यिका का नाम लिया है अर्थात शीर्ष बिंदु से जो हम माध्यिका खींचेंगे वह सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है अर्थात उसके मध्य बिंदु पे मिलती है। तो हम B और C से इस D के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। कैसे? मध्य बिंदु के सूत्र से। दूसरा, B से खींची गई रेखा सम्मुख भुजा AC पर, तो हम A और C के यह मध्य बिंदु है, A और C से मध्य बिंदु के निर्देशांक से E के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। और फिर इन दोनों, इसका A का है ही, D के निर्देशांक आ गए तो AD की लंबाई दूरी वाला सूत्र लगा के और B की लंबाई भी दूरी वाला सूत्र लगा के ज्ञात कर सकते हैं। देखेंगे इसको कैसे लिखेंगे। चित्रानुसार त्रिभुज ABC में बिंदु या शीर्ष A से खींची गई माध्यिका AD शीर्ष B से खींची गई माध्यिका क्या है? BE। A के निर्देशांक क्या है? -1, 3। B के निर्देशांक ऋण 3, ऋण 2 और C के निर्देशांक 5, ऋण 1। D के निर्देशांक हमने क्या माना है? माना D के निर्देशांक XY तथा E के निर्देशांक XK है। अब BC का मध्य बिंदु क्या है? D। BC लिखेंगे, BC का मध्य बिंदु D है। D बिंदु के निर्देशांक पहले ज्ञात करेंगे।
डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? जैसा कि मैंने बताया, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र इस्तेमाल करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह x1 y1 है या x2 y2, यानी -3 + 5/2 अर्थात 2/2 = 1। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 - 1/2 इक्वल टू -3/2 अर्थात P बिंदु के निर्देशांक डी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? -1 और -3/2। अब हम AD की लंबाई याद कर लेंगे। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही दूरी वाला फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A के निर्देशांक -1 3 है और ये D के निर्देशांक 1 -3/2। ये हो जाएगा AD हो जाएगा आपका x2 - x1 यानी 1 + 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर, और यह हो जाएगा -3/2 -3 का होल स्क्वायर अर्थात AD इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस यहां -9/2 -9/2 का होल स्क्वायर अर्थात AD इक्वल टू यह 4 हो गया और यह हो गया, स्क्वायर करेंगे 9 का तो 81/4 यह हो गया अर्थात AD इक्वल टू 16 + 81 97/4 मात्रा। AD की वैल्यू आ गई। आप किसकी निकालेंगे? BE की निकालेंगे। BE में E बिंदु के निर्देशांक पर निकालेंगे। E बिंदु का निर्देशांक E बिंदु के निर्देशांक अर्थात A और C का मध्य बिंदु है, वही मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे अर्थात H इक्वल टू x1 + x2 -1 + 5/2 अर्थात 4/2 = 2। K की वैल्यू 3 - 1/2 अर्थात 2/2 = 1। अब BE की लंबाई, BE के निर्देशांक हो जाएंगे, BE के निर्देशांक क्या आ गया? 2, 1। अब B की लंबाई ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा B इक्वल टू वही दूरी वाला सूत्र लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BE अर्थात 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 ऋण धन हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। यह B इक्वल टू आपका हो गया, यह हो गया 5 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर। B इक्वल टू हो गया 25 धन 9 अर्थात B इक्वल टू करणी में 34 मात्रा। यह आपका हुआ। AD की लंबाई 97/4 और BE की लंबाई करणी में 34, दोनों करणी में ही है। चित्र के अनुसार आप अगर माध्यिका के बारे में जानते ना हो तो जान जाइए, जिस भुजा से हम सम्मुख भुजा पे माध्यिका खींचते हैं उस सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटिए।
तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु हुआ। पहले इस मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, फिर एडी की लंबाई निकालेंगे दूरी वाले सूत्र से। दूसरा, बी से डाली गई माध्यिका सम्मुख भुजा एसी को बराबर भागों में दो भाग बांटती है, तो यह भी मध्य बिंदु हुआ। तो यहाँ इस ई बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, किससे? मध्य बिंदु के सूत्र से। फिर उसके बाद बी की लंबाई ज्ञात करेंगे दूरी वाले सूत्र से, ये आपका प्राप्त हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है आपका, बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक है 2,2 और बी जिसके निर्देशांक 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अर्थात कोई ए बी एक रेखाखंड है, उसे 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं बिंदु, उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। फिगर से इसे थोड़ा समझेंगे। मान लीजिए ए बी कोई रेखा है, ए बिंदु के निर्देशांक (2,2) और बी बिंदु के निर्देशांक 2,8। इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है, अर्थात यह इन दोनों का मध्य बिंदु हुआ और इन दोनों के मध्य बिंदुओं के मध्य बिंदु हुए। अब इनको हम मान लेते हैं पी क्यू आर। यह पी हुआ, यह क्यू हुआ, यह आर हुआ। इन तीनों बिंदुओं के मध्य बिंदु इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर रहे हैं। 4 बराबर भागों में हो गया, 1, 2, 3, 4। देखिए इसका 2 तरीका है करने के लिए। एक आप अनुपात में करके ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा मध्य बिंदु से ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु वाला आसानी से आपको और कम समय में हो जाएगा, इसलिए वो बता रहे हैं। दोनों समझ लीजिए। अगर हम इस क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो क्या हो जाएगा? ए और बी का यह मध्य बिंदु है, 2 भाग इधर 2 भाग इधर, तो m1 m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, उससे ज्ञात कर सकते हैं। और x1 y1 x2 y2 और मध्य बिंदु के निर्देशांक रख के ज्ञात कर सकते हैं। यह x1 y1 हो जाएगा, यह x2 y2 हो जाएगा। इसको आप xy मान लीजिए, मध्य बिंदु आ गया, यह आ गया। फिर इसका ज्ञात करने हैं तो आप m1 m2 लेके 1 भाग इधर 3 भाग इधर, m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, उसको रखेंगे। r का ज्ञात करना है तो 3 भाग इधर हो जाएगा, 1 भाग इधर, अर्थात m1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, m2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे भी ज्ञात करते हैं, बट वह प्रोसीजर लंबा होगा। आप पहले क्यू बिंदु का मध्य बिंदु के निर्देशांक अर्थात ए और बी का मध्य बिंदु क्यू है उससे निकालेंगे। क्यू का निर्देशांक निकल जाएगा, ए और क्यू का मध्य बिंदु पी है, मध्य बिंदु का ही सूत्र लगा के आप पी का निकाल सकते हैं। और क्यू और बी का मध्य बिंदु आर है, तो वह सूत्र मध्य बिंदु का ही लगा के आर के निर्देशांक निकाल सकते हैं। उसके हिसाब से देखेंगे। लिखेंगे चित्रानुसार रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, अर्थात बिंदु क्यू ए बी बिंदु क्यू रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का फार्मूला रख के हम क्यू के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। क्या हो जाएगा? क्यू बिंदु के निर्देशांक क्यू बिंदु के निर्देशांक x1 y1 x2 y2
अगर हम इसके x y मान लें क्यू बिंदु के निर्देशांक x कामा y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अर्थात -2 प्लस 2/2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0। y 2 प्लस 8/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5, अर्थात क्यू बिंदु के निर्देशांक आपके हो गए 0,5। अब पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्यू बिंदु पी बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे। बिंदु पी क्या है, रेखाखंड ए क्यू का मध्य बिंदु है। बिंदु पी ए क्यू का मध्य बिंदु है। तो ये हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसको हम h के मान लें, अगर h कामा के h इक्वल टू, अब यहां से देखिए ए के निर्देशांक क्या है, -2,2 और क्यू के हमारे क्या मिले 0,5, इनसे निकालेंगे x1 प्लस x2 यानी -2 प्लस 0/2 -2/2 इक्वल टू -1। ए की वैल्यू 2 प्लस 5/2 अर्थात 7/2, अर्थात पी बिंदु के निर्देशांक क्या हुए, पी बिंदु के निर्देशांक ऋण 1,7/2। अब आर बिंदु के निर्देशांक देखेंगे। आर बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि आर किसका है, क्यू और बी का मध्य बिंदु है। आर क्यू बी का मध्य बिंदु है। इसके भी हम कुछ मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं भाई, इसके निर्देशांक ए कामा बी, तब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां क्यू के निर्देशांक लिख देंगे तो आप आसानी रहेगी। क्यू के निर्देशांक आए पहले आए थे ना 0,5 और बी के 2,8, क्या हो जाएगा आपका ए जो है इक्वल टू x1 प्लस x2 अर्थात 0 प्लस 2/2 इक्वल टू 1, और बी की वैल्यू 5 प्लस 8/2 अर्थात 13, अर्थात आर बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1,13/2। यह आपका आंसर हुआ तीनों बिंदुओं के निर्देशांक, किसके किसके, पी बिंदु के, पहला ए पी है ना, पहला क्यू है, क्यू बिंदु के निर्देशांक 0,5 और
P बिंदु के निर्देशांक ऋण 1 कामा 7/2 और R बिंदु के निर्देशांक 1 कामा 13/2। यह आपका आंसर होगा।